दोस्तों नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य की एक बेहद मार्मिक और सच्चाई से भरी कहानी, दोपहर का भोजन, जिसे लिखा है प्रसिद्ध कहानीकार अमरकांत जी ने। यह कहानी सिर्फ एक गरीब परिवार की भूख की नहीं, बल्कि उस माँ के त्याग, धैर्य और करुणा की कहानी है जो अपनी टूटती हुई दुनिया को भी मुस्कुराकर संभालती है। तो आइए महसूस करते हैं एक ऐसे घर की दोपहर जहाँ चूल्हा तो जलता है लेकिन पेट नहीं भरता। गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। छोटे से घर में चूल्हे से उठता धुआं और मक्खियों की भिनभिनाहट गरीबी की चुप्पी को और गहरी बना रहे थे। घर की मालकिन सिद्धेश्वरी भूख से बेहाल होकर भी खाना बना रही थी। रसोई में इतना अनाज नहीं था कि वह अपने लिए 2 रोटियां भी बना सके। वह पानी पीकर गुजारा करना चाहती थी, पर खाली पेट पानी कितनी देर तक सहारा देता। पास ही पुरानी खाट पर उसका छोटा बेटा प्रमोद सोया हुआ था, कुपोषण से पीला पड़ा। पतली बाहें और फूल हुआ पेट देखकर कोई भी द्रवित हो जाए। सिद्धेश्वरी उसे देखकर कराह उठती, पर आंसू पी जाती थी। दोपहर के 12 बज चुके थे। घर का बड़ा बेटा रामचंद्र, जो प्रेस में प्रूफ रीडिंग सीखता था, घर लौट आया। इंटरमीडिएट पास करने के बाद भी नौकरी न मिलना उसके लिए एक गहरी निराशा थी। वह चुपचाप चौकी पर बैठ गया, थका, हारा और भूखा। सिद्धेश्वरी ने उसे दाल में पानी मिलाकर थोड़े से चने और 2 सूखी रोटियां दी। रामचंद्र जानता था कि घर में खाने को और कुछ नहीं, फिर भी वह ऐसे खा रहा था जैसे बहुत स्वादिष्ट भोजन हो। माँ से उसने छोटे भाई मोहन के बारे में पूछा। सिद्धेश्वरी नहीं चाहती थी कि उसका मन और दुखी हो, इसलिए उसने झूठ बोल दिया। वो अपने दोस्त के घर पढ़ने गया है बेटा, और तेरी बहुत तारीफ करता रहता है। रामचंद्र थोड़ा मुस्कुराया, और वही मुस्कान सिद्धेश्वरी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी तसल्ली थी। कुछ देर बाद मोहन आया। उसे भी वही 2 रोटियां और पानी में डूबी दाल मिली। सिद्धेश्वरी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तेरे बड़े भाई तेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। मोहन का चेहरा खिल उठा और उसने भी आधा पेट भरकर दाल पी ली। भूख सबकी एक थी, पर माँ की बातों ने उसे कुछ पल के लिए भुला दिया। शाम की ओर मुंशी चंद्रिका प्रसाद, सिद्धेश्वरी के पति, भी घर लौटे। वे पहले किराया नियंत्रण बोर्ड में क्लर्क थे, लेकिन 6 महीने पहले उनकी नौकरी चली गई थी। अब वे भी बेरोजगारी और हताशा के साए में जी रहे थे। सिद्धेश्वरी ने उन्हें भी 2 रोटियां और थोड़ी सी दाल दी। वो सब जानते थे कि रसोई में कुछ नहीं बचा, इसलिए उन्होंने ज्यादा खाने की जिद नहीं की। सिद्धेश्वरी ने उन्हें गुड़ का शरबत बनाकर दिया और कहा, रामचंद्र तो आपको देवता मानता है, बस अब जल्दी ही उसे नौकरी मिल जाएगी। यह सुनते ही मुंशी जी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। वो ऐसे लेट गए जैसे उनकी नौकरी अभी भी सुरक्षित हो और दुनिया की कोई चिंता न हो। सबको खाना खिलाकर जब सिद्धेश्वरी खुद खाने बैठी तो उसके हिस्से में बची थी थोड़ी सी पानी मिली दाल, एक मोटी जली हुई रोटी और कुछ सूखी सब्जी। पहला ग्रास मुंह में डालते ही उसे अपने छोटे बेटे प्रमोद की याद आ गई, जो अभी भी सोया था। उसने तुरंत आधी रोटी उसके लिए रख दी। खाते खाते उसकी आंखों में आंसू आ गए। कमरे में मक्खियां भिनभिना रही थीं और उसका पति पास ही निश्चिंत होकर सो रहा था, जैसे बेरोजगारी कोई बोझ न हो और जैसे गरीबी केवल सिद्धेश्वरी की चिंता हो। उसकी भूख अब सिर्फ पेट की नहीं रही, वह ममता, त्याग और मजबूरी की भूख बन चुकी थी। दोस्तों, अमरकांत जी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी सिर्फ पेट की भूख नहीं, आत्मा की भी भूख होती है। दोपहर का भोजन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन लाखों परिवारों की सच्चाई है जो हर दिन रोटी से ज्यादा उम्मीदें पकाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।